राघव जिस लड़की से प्यार करता है बाद में पता चलता है कि वो इंसान थी ही नहीं। आने वाले कल में राघव के साथ जो कुछ होता है और उनके परिवार वालों के साथ क्या क्या घटनाएं घटती है ना, ये सुनकर आपकी अंदर से रूह कांप जाएगी। महाराष्ट्र के रहने वाले राघव बताते हैं, मई का महीना था, मैं अपने कजन की वेडिंग अटेंड करके रात को वापस घर आ रहा था। मेरे घर से जो मेरे कजन के घर की डिस्टेंस जो है दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर है और इस 30 किलोमीटर के बीच में 1 से 2 किलोमीटर का पैच ऐसा आता है जहाँ पे थोड़ा सा सुनसान है। वहाँ पे घर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे हल्का सा पहाड़ी टाइप का है, वो पूरी खाली जगह है। वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं अपने कजन की वेडिंग अटेंड करके 9 बजे निकलता हूँ। रात को 9:30 बजे के अराउंड मैं उस वाले पैच पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे मतलब सुनसान रहता है। आगे उस पैच पे मैं 500 मीटर ही चला हूँगा कि सामने मुझे एक लड़की दिखती है। वो ऐसे हाथ दे रही होती है, मैं बाइक ले जाके उसके पास रोक देता हूँ। वो मुझसे बोलती है कि आगे जो गाँव है वहाँ तक क्या मुझे आप लिफ्ट दोगे। राघव बोलता है कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो। लड़की बोलती है कि मैं मार्केट गई थी और मुझे वहाँ मार्केट में लेट हो गया। आने के टाइम पे मुझे कोई साधन मिला नहीं तो मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ी। तो राघव बोलता है ठीक है ओके, आप बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ आगे तक, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे लड़की बैठ जाती है, राघव गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ जाता है। रास्ते भर लड़की कुछ भी बात राघव से नहीं करती और राघव भी ज़रूरी नहीं समझता कि मतलब जो कोई मेरे बाइक पे बैठा है अननोन पर्सन, उससे मैं ज़बरदस्ती का बात करूँ। राघव पहुंचने वाला होता है गांव के पास, अराउंड 500 से 600 मीटर दूर पहले ही लड़की बोलती है आप मुझे यहाँ पे उतार दीजिए। यहाँ पे राघव पलट के रिप्लाई करता है कि अभी गांव तो यहाँ से 500 से 600 मीटर दूरी पे है, आप यहाँ पे क्यों उतर रहे हो। तो यहाँ पे वापस से लड़की बोलती है अगर आप गाँव के पास मुझे उतारोगे, इतनी रात को कोई मुझे आपके साथ देख लेगा। तरह तरह की लोग बातें बनाने लगते हैं। तो राघव भी बोलता हाँ यार, लोग तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, ठीक है यहाँ से तो वॉक करके चली जाएगी, 500 से 600 मीटर तो है। लड़की वहाँ पे उतर जाती है। 10 साढ़े 10 बजे राघव अपने घर पे पहुँच जाता है, अपने मम्मी पापा से बात करता है, शादी के बारे में सब कुछ डिस्कशन करता है और आने के टाइम पे एक लड़की को मैंने लिफ्ट दिया ये बात भी बताता है। तो राघव के मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा चल, अच्छा हुआ लिफ्ट दे दिया, बट ऐसे अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देते रात के टाइम पे, पता नहीं क्या हो आगे, नेक्स्ट टाइम से तुम याद रखना। तो राघव भी बोलता है ओके ठीक है। फिर उसके बाद बात वित करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे चला जाता है सोने के लिए। रात को उस दिन सोता है नॉर्मल, सुबह उठता है कुछ भी नहीं। बट नेक्स्ट वाली जो नाइट आती है ये रात को सोता है, अराउंड 2:30 से 3 बजे इसको ख्वाब में वही लड़की वापस से आती है। ये 2:30-3 बजे एक सपना देखता है कि वो लड़की जो है सेम जगह पे खड़े होकर मुझे आवाज़ लगा रही है, राघव राघव आज तुम आए नहीं, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं। ऐसा सब कुछ वो सपना देखता है। अचानक उठ के बैठ जाता है, मोबाइल उठाता है, देखता है रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:45 हो रहा है। ये जाता है उठता है, पानी वानी पीता है, सोफे पे बैठ के सोचता है यार क्या ही सपना था यार, मैं तो वो बात भूल भी गया था, अचानक से सपना आ गया। वापस से राघव चला जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट नाइट फिर से वापस से सेम सपना उसको रिपीट होता है। वापस से सेम सपना वो दोबारा देखता है, वापस से वही लड़की उसी जगह पे राघव को आवाज़ लगा के बुलाती है, राघव राघव आज भी आप नहीं आए, राघव आप आ क्यों नहीं रहे हो, आप क्या मेरे से नाराज हो, मुझे घर तक कौन ड्रॉप करेगा, मैं तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। राघव क्या करता है, वापस से इसकी नींद टूटती है, वापस से उठ के बैठ जाता है। राघव वापस से टाइम देखता है, 2:45 हो रहा होता है। तो इसको क्लिक होता है कि ये मेरे साथ 2 दिन से चल क्या रहा है। जाता है पानी पीता, वापस से सोफे पे बैठता है। इसके दिमाग में बहुत सारे सवालात गूंज रहे होते हैं कि आंसर किसी चीज़ का नहीं रहता इसके पास। फिर ये सोचता है यार मैं भी छोड़ ना जाने दे, वो हो गया होगा, ऐसे आ गया होगा, सो जाता है। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। हर दिन अब ये सपना राघव को आने लगा और सेम टाइम पे 2:45 पे उसकी नींद टूटती, वो जाता पानी पीता, वापस से सोफे पे बैठ के वापस से वही सब सोचता कि ये चल क्या रहा है। राघव यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि हर दिन जब मैं उसका सपना देखता था, दिन का दिन उसकी खूबसूरती बढ़ते चली जा रही थी। ये एक तरह से मुझे वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो टाइम पे मैं मतलब नॉर्मल अपने आप को करने का बहुत ट्राई करता था, बट हर दिन मुझे वही सपना रिपीट हो रहा था। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मैं बाइक उठाता हूँ, सेम टाइमिंग पे उसी जगह पे पहुँच जाता हूँ।
जाता हूँ, बाइक रोकता हूँ, खड़ा होता हूँ, आसपास देखता हूँ, कोई भी नहीं दिखाई देता। थोड़ा टाइम मैं वेट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी गाड़ी पे बैठता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जब ही मुझे पीछे से आवाज़ आती है, राघव आ गए आप, कितना मुझे आपने तड़पाया है, कितना मुझे इंतज़ार कराया है। राघव पलट के ऐसे देखता है। राघव पाता है कि मेरे बाइक से 7 से 8 कदम की दूरी पे वही लड़की खड़ी है, लेकिन इस बार उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका लुक पूरी तरह अलग था। राघव यहाँ पे बताते हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने देखी ही नहीं। ये दोनों वहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो। तो बस इतना ही रिप्लाई करती है कि मैं आपको चाहने लगी हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उस दिन आपने मुझे गांव तक ड्रॉप किया ना, आप इतने अच्छे इंसान हो कि मैं आप पे फिदा हो गई, आपसे प्यार करने लगी। राघव की भी भाई अपने आप से, अपने ऊपर से कंट्रोल राघव भी खोने लगता है। तो ये भी इजहार कर देता है। उसकी खूबसूरती देखकर ये एकदम अपने आप में रहता ही नहीं, एक तरह से उसके वश में हो जाता है। तो ये लोग बात करते हुए जाते हैं वापस से 500 से 600 मीटर की दूरी पे। लड़की बोलती है, आप मुझे यहाँ पे उतार दो, नहीं तो लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। राघव वहाँ पे छोड़ता है, घर जाता है, आराम से सोता है, कुछ भी उसको कोई ख्वाब नहीं आता है। ये सिलसिला लगातार 1 हफ्ते तक चलने लगता है। राघव डेली बाइक लेता है, वापस आता है, मिलता है, ले जाके सेम पॉइंट पे उसको ड्रॉप करता है, घर जाता है, सोता है, कोई ख्वाब नहीं आता। मगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी, डे बाय डे, दिन बाय दिन जो राघव था, इसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। पहले राघव बहुत हंसमुख मिजाज का लड़का था, बहुत हेल्पफुल मिजाज का लड़का था, बहुत ही बातूनी था। बट अब भाई ये एकदम चुप चुप रहने लगा, एकदम खामोश रहने लगा, और इसकी जो हेल्थ थी डे बाय डे ये वीक होते जा रहा था। ये सब चीज़ें देख के घर वालों को लगने लगा कि ये कर क्या रहा है आजकल। सेम टाइम पे बाइक लेके जाता है, रात को 11:30 बजे तक रिटर्न आता है, जाता कहाँ पे है। एक दिन वापस से राघव निकालता है बाइक अपना जाने के लिए। इसके पापा तुरंत टोक देते हैं, मना कर देते हैं कि तू आज नहीं जाएगा। बट ये जिद करके चला जाता है, वापस से सेम जगह जाता है, बैठता है, उससे बात करता है रोड के साइड में। तो वहाँ पे इसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है। वो पूछता है लड़की से कि तुम हर दिन यहाँ पे इतनी दूर आते हो मुझसे मिलने के लिए, आपके घर वालों को पता नहीं है। वो आंसर देती है कि मेरे घर वाले 7:30 बजे तक खाना खा के सोने चले जाते हैं, उसके बाद बहुत कम चांस है कि वो उठ के आके मेरा रूम चेक करे। राघव को लगता है यार हाँ, कुछ लोग जल्दी खा के जल्दी सोने चले जाते हैं, तो इग्नोर करता है। वापस से लोग बात करने लगते हैं। सामने से एक गाड़ी आती है, उस पर 2 जन बैठे रहते हैं। राघव के पास वो गाड़ी आके रुकती है। राघव से पूछते हैं, हाँ भाई इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता कुछ नहीं, मैं जा रहा था, थोड़ा रुक के रिलैक्स हो रहा था, वॉशरूम आई थी, वॉशरूम कर रहा था। फिर बोलते हैं हाँ चले जाओ, इतनी टाइम को यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो लोग बोल के निकल जाते हैं। राघव को यहाँ पे एक बात क्लिक होती है कि ये क्यों मेरे को बोला कि तू अकेले यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को, और यहाँ से चला जाए, यहाँ पे रुकना अच्छी बात नहीं है। ये उस लड़की से पूछता है कि वो लोग को तुम दिखाई नहीं दिए। यहाँ पे वो हंस के रिप्लाई करती है, मैं आपकी मोहब्बत हूँ, सिर्फ आपको दिखूँगी, दूसरे किसी को नहीं। राघव यहाँ पे वापस से मंत्रमुग्ध हो जाता है ये लाइन सुन के। ये लोग बात करते हैं, वापस से सेम जगह पे ले जाके छोड़ता है। राघव घर जाता है, इसके पापा बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। अगले दिन के लिए इसके पापा क्या करते हैं, बाइक की चाबी छुपा लेते हैं। अब राघव के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि 15 से 20 किलोमीटर पैदल चल के जाए, उससे मिल के रिटर्न फिर आए। ये उस दिन मिलने नहीं जाता, इसको बहुत बेचैनी होती है। ये छत पे जाके बैठता है, बट इसका जो बैठने का तरीका था ना भाई, वो नॉर्मल नहीं था। पैर को नीचे की साइड लटका के ये बैठ के ऐसा लग रहा था इसके बाजू में कोई बैठा है और ये उससे बात कर रहा है। यहाँ तक आते आते राघव का बिहेवियर एकदम से चेंज हो चुका था। वो अब ना किसी से ज़्यादा बात करता था, ना किसी को कुछ बोलता था, अपने आप में वो खोया रहता था, अपने आप से वो बातें करता था। ये सब चीज़ें देख के अब राघव के मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। एक रात ये जाके टेरिस पे बात कर रहा होता है। जब भी राघव की मम्मी की नींद टूटती है, उनको रियलाइज़ होता है जैसे कोई छत पर भाग रहा है, टेरिस पे चल रहा है, दौड़ रहा है। राघव के पापा को जगाते हैं, दोनों जन जाते हैं टेरिस पे, देखते हैं राघव पैर लटका के बैठ के किसी से बात कर रहा है। ये देखते ही दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जाते हैं, पास में खड़े होकर राघव राघव बुलाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। ये एकदम ऐसे उठता है, बिना कुछ बोले जाने लगता है। तो यहाँ पे राघव के पापा को गुस्सा आ जाता है।
हाथ पकड़ के बोलते हैं कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तेरी माँ कुछ पूछ रही है ना, तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर राघव ऐसे नज़र उठा के एक बहुत ही बियर्ड तरीके से स्माइल देता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है तेरे बेटों को छोड़ दूंगी? मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, बाइक की चाबी छुपा ले, इसको आने से रोक, मैं इसको छोड़ने वाली में से नहीं हूँ। तू कुछ भी कर ले। ये जो राघव की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि राघव के अंदर से दो लोगों की आवाज़ आ रही है, एक तो राघव की, दूसरी किसी लड़की की। ये सुन के राघव के मम्मी पापा एकदम जगह पे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उनके बेटे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये मतलब पूरा रूडली तरह से ऐसे मतलब बातें करता है, हंसता है, रेटे से बात करता है। ये सारी चीज़ें देख के राघव की मम्मी रहती एकदम से मतलब अपना काबू खो देती कि उनको ऐसा लगता है मैं क्या करूँ कि मेरा इकलौता बेटा ठीक हो जाए। वो माता जी का लॉकेट पहने रहते हैं, निकालते हैं, सीधा उसके राघव के ऐसे चेस्ट पे रख देती हैं। राघव वहीं पे गिरता बेहोश हो जाता है। उसके बाद राघव के पापा भाग के जाते, पानी लेके आते, मुंह पे छींटा मारते हैं। राघव अचानक से उठता है, होश में आता है। फिर ऐसे देखता, बड़ी बड़ी आंखें करके दोनों जन पकड़ के लेके आके रूम में उसको सुलाते हैं। रात भर वहीं पे बैठे रहते हैं, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। जब सुबह होती है, पास वाले गांव में लेके जाते, एक वहाँ पे झाड़ फूँक करने वाले बाबा रहते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। वहाँ पे लेके जाते हैं, बताते पूरी स्टोरी, ऐसा ऐसा हुआ इसके साथ बाबा, और ये दिन का दिन इसकी शरीर भी देखो गलती चली जा रही है। अपने आप से बात करता है, रात में जाके टेरिस के कॉर्नर पे बैठ के पैर लटका के पता नहीं किससे बात करता है। तो बाबा ऐसे मतलब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। जो राघव के ऊपर आत्मा थी उससे बात करने का ट्राई करते हैं, मगर दिन में वो आत्मा आती ही नहीं। फिर अपने कुल देवता से बाबा बात करते हैं, तो उनके कुल देवता बताते हैं कि इसके पीछे एक लड़की पड़ी है, एक लड़की की आत्मा पड़ी है जो दिन में नहीं आती हो, रात में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और जब कभी भी इसके ऊपर आती हो केवल रात के टाइम पे आती है, दिन में इसके आसपास भी भटकती नहीं हो। रात के टाइम पे वो आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसके आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा के जो कुल देवता रहते हैं वो बताते हैं कि इसके ऊपर एक लड़की की आत्मा ने कब्जा कर रखा है, और वो लड़की की आत्मा इससे प्यार करने लगी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बाबा उस आत्मा से बात करने का ट्राई कर रहे थे, बट वो दिन में नहीं आती। बाबा के कुल देवता बताते हैं कि वो जो आत्मा है केवल रात के टाइम पे ही एक्टिव होती है, दिन भर वो गायब रहती है, इसके आसपास भी नहीं वो भटकती। इसलिए इस रात होते ही इसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। ये सुन के भाई इसके मम्मी पापा और भी ज़्यादा डर जाते हैं। बाबा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बाबा आप हमारे घर पे आके हमारे बेटे को किसी तरह ठीक कर दो। बाबा बोलते हैं मैं बच्चा नहीं आ सकता आपके घर पे, आप समझो। बाबा बोलते हैं कि आप यहीं पे रात रुक जाओ, और ये रात होगा जैसे ही मैं उस आत्मा से बात करूँगा, इसके शरीर से हटा दूँगा, फिर चले जाना। तो यहाँ पे इनके घर वाले बहुत डरते हैं, बाबा से बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, विनती करते हैं। फिर जाके बाबा रेडी होते हैं कि हाँ ठीक है, आज शाम को मैं आपके घर पे आऊँगा। दिन डूबने से पहले बाबा इसके घर पे आके पहुँच जाते हैं, और रात 8 बजे होते होते बाबा अपनी क्रिया स्टार्ट कर देते हैं, अपनी साधना स्टार्ट कर देते हैं। सब हवन वगैरह जला के, पूजा पाठ की सामग्री वगैरह लगा के, सामने राघव को बैठा के, दोनों साइड, एक साइड में उसके मम्मी बैठे, एक साइड में उसके पापा बैठे हैं, बीच में राघव एकदम मतलब बियर्ड तरीके से बाबा को घूर रहा है, और ऐसे बियर्ड तरीके से स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। बट वो आत्मा अभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी बाबा से। बाबा बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उस आत्मा से बात करने के लिए, मगर वो आत्मा इतनी ढीठ रहती है कि कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं करती। आधा घंटा 45 मिनट बीत जाता है। बाबा को फिर आता है गुस्सा, अपने कुल देवता से बात करते हैं, मदद मांगते हैं। फिर जाके कुल देवता हाजिर करते हैं उसको, और जैसे ही वो हाजिर होती है राघव के शरीर के ऊपर, डायरेक्ट बाबा को बोलती है तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, ये मेरा प्यार है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, रुक जा तू थोड़ा दिन देख, इसको नहीं लेके गई ना फिर बोलना। और तुम दोनों, उनके मम्मी पापा को बोल रही है, कुछ नहीं कर पाओगे, मैं लेके जाऊंगी इसको अपने साथ, इस तरह से बोलती है। तो बाबा यहाँ पे थोड़ा सा हंसते हैं, और ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाती है। बोलती तेरी हंसी से क्या मुझे लगता है कि तेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो बाबा यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, चल अच्छा चल मत तू छोड़ना, इसको लेके जा अपने साथ, एक मेरा सवाल है उसका जवाब दे। बोलती पूछ, तेरे को जो पूछना है, हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। बाबा पूछते हैं कि इसको कहाँ पे पाई तू? तो बताती उस रात जब एक गाड़ी से आ रहा था ना,
बहुत ही अच्छी सुगंध वाला इसने सेंट लगाया था। इसका मैं 2 किलोमीटर तक पीछा की। उसके बाद इसके गाड़ी के आगे कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। इससे लिफ्ट मांगी और इसने बैठा लिया। रास्ते भर में वो सुगंध सूंघते हुए आई। अब मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बाबा वापस से बहुत ज़्यादा मंत्र वगैरह पढ़ते, मगर वो इतनी पावरफुल आत्मा रहती है, रात के टाइम पे उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है। जितना भी मतलब ये मंत्र वगैरह उच्चारण वगैरह करते हैं, वो उतना ही हंसती है, रिप्लाई करती है, उत्तर देती है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं कर सकता तू। फिर बाबा वापस से अपने कुल देवता का आह्वान करके उनसे मदद मांगते हैं। फिर कुल देवता जब आते हैं तब इसको फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है राघव कि अच्छा कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं समझ गई तू कितना बड़ा वाला बाबा है। इस तरह से वो रिप्लाई करती है। लिटरली उसने ऐसे ही बोला था। राघव मेंशन करते हैं कि जब भी मेरे फैमिली वाले मुझसे ये सब डिस्कस कर रहे थे, लिटरली मैंने ऐसे बोला था कि मैं समझ गया तू कितना पहुँचेला वाला बाबा है, कितना बड़ा वाला बाबा है। बट यहाँ पे बाबा क्या करते हैं, अपने कुल देवता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको अपने साथ लेके जाओ। फिर बाबा अपने कुल देवता से बात करते हैं कि इसको कभी छोड़ना मत, इसको एकदम कैद करके रखना। और उससे पहले मुझे एक चीज़ जानना है कि ये कहाँ से आई है और इसकी डेथ कैसे हुई थी। तो ये बताती है, रात के टाइम पे मैं उसी रोड से अपने गांव की तरफ जा रही थी। पीछे से एक ट्रक वाला आया, मुझे मार के चला गया और मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जभी से मैं वहाँ पे घूमती रहती हूँ। बहुत टाइम बाद किसी ने ऐसा खुशबूदार सेंट लगा के जा रहा था तो मैं इसको पकड़ ली। बाबा अपने कुल देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसको ले जाके कैद करके रखो, दोबारा इसको कभी किसी को सता ना पाए। बाबा क्या करते हैं, यहाँ पे ताबीज़ वगैरह बना के देते हैं राघव के मम्मी पापा को कि ये राघव को पहना देना, और जब तक इसके गले में रहेगा कोई बुरी आत्मा, कोई भी आत्मा इसके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो ये थी यार आज की कहानी। अगर आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID राम ट्रैवलर 96। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके द्वारा भेजी गई घटना पे कवर करके आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये है हमारा इंस्टाग्राम नेम राम ट्रैवलर 96। हमें ज़रूर मैसेज करें अगर आपके जानने में या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम डेली आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।